हेलो दोस्तों, अनकही हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी और भी नई कहानियाँ सुन सकें। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक अनकही सच्ची घटना जो कि मुझे आदर्श जी ने भेजी है। ये घटना उनके पड़ोसी के साथ घटी थी। साल 1990 शेरपुर महाराष्ट्र की है। आदर्श जी बताते हैं कि उनके पड़ोसी जिसका नाम सुरेश था वो बहुत ही गरीब था और उसके साथ उसकी बीवी और 2 बच्चे रहा करते थे। सुरेश पेशे से कारपेंटर था। उसकी ज़्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन वो परिवार बहुत ही हंसी खुशी अपना गुजारा करता था। ये उस वक्त की बात है जब ठंडी का महीना चल रहा था। हल्का हल्का कोहरा भी पड़ा करता था। सुरेश जो कि पेशे से कारपेंटर था, वो कारपेंटर अपनी परिवार का बहुत अच्छे से संभाल रहा था। उसके 2 छोटे बच्चे और उसका आने वाला एक नन्हा मेहमान जो कि उसकी बीवी के पेट में था। वो परिवार बहुत ही खुशी और अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। वो एक छोटा सा कारपेंटर था, इसलिए रोज़ सुबह जल्दी काम पे चला जाया करता था और रात देर घर को आता। उसको उसकी कुछ ज़्यादा मजदूरी तो नहीं मिलती, लेकिन उसके परिवार अपना गुजारा कर ले इतना ही हो पाता था। एक रात की बात है जब वो काम करके थका हारा घर लौट रहा था। रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो ठहरा रात का सन्नाटा उसे अच्छा नहीं बिल्कुल भी लग रहा था। वो कैसे कैसे करके अपने घर आया। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और कहा, क्यों जी, आज आपको बड़ी लेट हो गई। उसने कहा, हाँ आज काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मुझे लेट हो गया। वो हाथ मुंह धोने लगा और अपनी बीवी को कहा, खाना लगा दो। तो उसने खाना लगाया। वो दोनों खाना एक साथ बैठकर खाए और सोने चले गए। करीब रात 1 बजे उसकी बीवी के पेट में हल्का हल्का दर्द उठने लगा। वो घबराई और अपने पति को उठाई। उसने कहा कि सुनिए जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तभी वो अपनी बीवी को कैसे कैसे कर हॉस्पिटल ले गया, क्योंकि वो गांव में रहता था, वहाँ कोई गाड़ी कोई साधन नहीं मिला उसे। वो कैसे कैसे करके अपनी बीवी को टिकाते हुए हॉस्पिटल तक ले आया। जब वो हॉस्पिटल पहुँचा तो नीचे उसने वार्ड बॉय को आवाज़ लगाई और वार्ड बॉय उसे आया लेने। वार्ड बॉय उसकी बीवी को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले गया। तभी डॉक्टर और सिस्टर भी आए। उन्होंने कहा ऑपरेशन करना होगा, बच्चा पेट में फंस गया है। तभी वो ऑपरेशन चालू कर दिए। करीब 2 घंटे की ऑपरेशन के बाद अंदर से रोने की आवाज़ आई। नर्स बाहर आके उसे बधाई देते हुए कही, मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। वो खुशी के मारे झूम उठा, लेकिन तभी नर्स ने कहा कि आपकी बीवी अभी बेहोश है, उसे अभी मिलने नहीं दिया जाएगा। आप सुबह आना, अपने बच्चे और बीवी दोनों से मिल लेना। वो खुशी के मारे फूले ना समाया और सोचता रहा कैसे ये रात कटे जल्दी से। वो अपने घर चला आया। बच्चे को देखने की आस उसे रात भर सताती रही। वो सुबह बहुत ही जल्दी 6 बजे के करीब उठ गया, अपने और अपनी बीवी के लिए खाना बनाया और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तब उसने वहां देखा। वो देखते ही उसका सारा खुशी, सारी चीज़ें उसकी बेकार हो गई। उसे रात में वो हॉस्पिटल कुछ अजीब और सुबह कुछ अलग लग रहा था। वो उसे समझ नहीं पा रहा था। तभी वो रिसेप्शन पे गया और अपनी बीवी का नाम बताते हुए पूछा कि रात को मेरी बीवी को डिलीवरी हुआ है, वो कहाँ है, मैं कैसे देख सकता हूँ। तो उसने पूरा रिकॉर्ड सर्च किया लेकिन कुछ मिला नहीं। वो 2nd फ्लोर गया जहाँ की उसने रात को अपनी बीवी को छोड़ा था। वहाँ का मंज़र देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस वक्त वहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं बल्कि मुर्दा घर था। यह देख वो एकदम घबरा गया और तभी वहाँ गुज़रते एक वार्ड बॉय से पूछा, भाई रात को तो यहाँ ऑपरेशन थिएटर था। वार्ड बॉय ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ मुर्दा घर काफ़ी सालों से है। तो वो ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य में रह गया कि ये क्या चल रहा है। वो फिर नीचे आया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि ऑपरेशन थिएटर कहाँ है। उसने कहा ऑपरेशन थिएटर ग्राउंड फ्लोर पे है। तब वो ग्राउंड फ्लोर की ओर गया, लेकिन वहाँ उसे पता चला कि कल रात ऐसी कोई डिलीवरी यहाँ हुई नहीं है। वो ये सुनकर
काफ़ी रोने लगा और बहुत ही अंदर से टूट गया था। तभी वहाँ से गुज़रता एक डॉक्टर, उसने उससे पूछा कि भाई साहब क्या हुआ है। उसने उसे सारी रात की घटना बताई। उस डॉक्टर को कुछ कुछ समझ आने लगा कि इस बेचारे के साथ क्या हो चुका है। वह उसे लेके गया और उस डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय का नाम पूछा। उसे पूरी तरह याद नहीं था, लेकिन उसे उस डॉक्टर का नाम याद था जिसने उसकी बीवी की डिलीवरी करवाई। उसने वो डॉक्टर का नाम उसे बताया और कहा कि उनके साथ 2 नर्स थीं, एक वार्ड बॉय भी था। तभी वो डॉक्टर अपने पुराने रिकॉर्ड्स में चेक किया तो उसे कुछ ऐसा पता चला जो कि नहीं होना चाहिए था। वह डॉक्टर उसे बताते हुए काफ़ी घबरा रहा था कि ये क्या हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हमारे हॉस्पिटल में, बट ये अचानक से क्या होने लगा है। तभी उसने बताया, भाई साहब आप जिस डॉक्टर और नर्स वार्ड बॉय के बारे में बता रहे हैं, ये 5 साल पहले इसी हॉस्पिटल में मर चुके हैं। बताया जाता है कि वो डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय किसी आग लगने के कारण, मे बी शॉर्ट सर्किट के कारण, उसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में मर चुके थे, जो कि पहले 2nd फ्लोर पे था और वहाँ पे अब मुर्दा घर बना दिया गया है। तभी उसको ये सुनकर वो अंदर से टूट गया। बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो पाया। दोस्तों, इस चीज़ का आज तक पता नहीं चल पाया है कि उस परिवार का हुआ क्या। क्या वो रात सच में उस अपने बीवी को लाया था ऑपरेशन थिएटर में, या उसके साथ कोई हादसा हुआ, या किसी भूतिया घटना का ये शिकार हो चुका है। आस्ते ही आस्ते काफ़ी साल बीत गए, ये चीज़ किसी को ना पता चली उस परिवार का क्या हुआ।